अलवर सरिस्का में बाघ परियोजना में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। सरिस्का में भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे। पर्यटकों की वजह से सभी होटल और रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। सरिस्का में रविवार को साल का आखिरी दिन होने के कारण पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी सरिस्का पहुंच रहे हैं। जंगल सफारी के दौरान लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है, जिससे पर्यटक काफी खुश हैं। तो नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। पर्यटक बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि गोवा से भी ज़्यादा पर्यटक राजस्थान पहुंचे हैं और कई सालों के रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। अलवर के सरिस्का से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सरिस्का पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर। और जिप्सियों की भी कमी हो जा रही है, क्योंकि टाइगर की साइटिंग के लिए लोग बेहद रोमांचित हैं। तो नया साल है तो लोगों की खास तैयारियां हैं, खास प्लानिंग्स हैं। नए साल को कैसे बेहतर बनाया जाए, नए साल का वेलकम कैसे किया जाए, इसी को लेकर बेहद खास तैयारी। और कोटा से सहयोगी हिमांशु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नया साल और सभी की खास तैयारियां, कैसी तस्वीरें वहां से? 2023 की विदाई और 2024 का वेलकम। निश्चित तौर पर तैयारियां पूरे कोटा ने कर रखी हैं और साल का आखिरी दिन और नए साल के वेलकम की तैयारी, इसको लेकर के हर किसी के जहन में कुछ ना कुछ खास होता है। हर कोई अपने तरीके से अलग अलग अंदाज में नए साल के वेलकम की तैयारी करता है। फिलहाल कोटा के 7 वंडर पार्क से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। कोटा का जो 7 अजूबा है वो अपने आप में देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है और ये पहचान लोगों को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ तक खींच करके लेकर के आती है। लोग जो है वो अपने आखिरी दिन को खास तरीके से मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह, चाहे रेस्तरां की बात कर ली जाए, रिसोर्ट्स की बात कर ली जाए, अलग अलग होटल्स में अलग अलग जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए हुए हैं। तो न्यू ईयर के वेलकम को लेकर के भी अलग अलग जो तैयारियां हैं वो की हुई है। मैं इनसे बात करूंगा। मैम, कहाँ से आप लोग आए हैं और 2023 का आखिरी दिन है, किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? यस सर, हम यहाँ जयपुर से आए हैं, सेलिब्रेट बस ये घूम के कर रहे हैं। तो कैसा लगा 7 वंडर पार्क, और यहाँ पहली बार देख रहे हैं, इसके बारे में कितना सुना था? 7 वंडर्स पहली बार देख रहे हैं और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो कल न्यू ईयर के वेलकम की क्या तैयारी है सर? नहीं, न्यू ईयर के वेलकम की तैयारी नहीं है, बस अभी देख रहे हैं, बस उसका देख रहे हैं। यस, ठीक है। कैसा लगा और न्यू ईयर? तो चलिए, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत की कोशिश करेंगे। कुछ और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक पिंक सिटी में ही पहुंचे हुए हैं, जबरदस्त उत्साह वहां पर लोगों में, बातचीत करिएगा लोगों से, क्या खास प्लानिंग्स? आवाज पहुंच रही है महेश? जी बिल्कुल, जानकारी देना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर में इस समय में जो है नए वर्ष का स्वागत जो है वो अनूठे अंदाज में किया जा रहा है। मैं इस समय में राजस्थान विश्वविद्यालय के जेएलएन मार्ग पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ और जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ दारू नहीं, दूध के साथ में नववर्ष की जो एक परंपरा है वो शुरू की गई थी 17 साल पहले। और अब जयपुर में जो है नए साल का स्वागत अनूठे इस तरीके से करता है कि यहाँ पर हर साल जो है जब भी 31 दिसंबर आता है तो यहाँ पर हर शाम को इसी तरह से जो है राहगीरों को, आमजन को दूध पिला करके एक परंपरा जो है उसको यहाँ पर कायम रखा जाता है। और इसके बाद से न सिर्फ जयपुर के अलग अलग इलाकों में बल्कि पूरे प्रदेश में भी इस तरह की जो परंपराएं हैं, स्वस्थ परंपराएं, वो यहाँ पर देखने को मिली है। जिन्होंने इसकी शुरुआत की, राजस्थान युवा छात्र संस्था और इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी, उनसे ही हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत का आइडिया किस तरह का था और अब ये परंपरा किस तरह से आगे बढ़ रही है। धर्मवीर कटेवा जी मेरे साथ में है, मैं उनसे जानूंगा। जी बताइए। जी, ये करीब 20 साल पहले इसको शुरुआत किया था। और शुरुआत इसीलिए किया था कि ये जो शिक्षा का मंदिर है यूनिवर्सिटी, इस पे युवा शक्ति इस दिन के लिए ज्यादा उत्तेजित होती थी।
रफ्तार से गाड़ी चलाना, ड्रिंक करके भागा दौड़ करना, मारपीट करना, एक्सीडेंट करना। तो समझ में आ गया यहाँ क्या किया जाए। तो ये समझ में आ गया यहाँ क्यों नहीं हम दूध पिलाना शुरू करें। तो 500 लीटर मात्र दूध से शुरू किया था। अभी कितने लीटर यहाँ पर दूध? अभी यहाँ पर 7,000 लीटर दूध है। 7,000 लीटर दूध है। कितने लोग जो है वो यहाँ 6 बजे शाम को प्रारंभ हो गया था। वाइस चांसलर आके इसकी ओपनिंग की उन्होंने, और 6 बजे हो के नए साल के आने तक ये चालू रहेगा। और इसकी सबसे 12 बजे तक चालू 12 बजे के बाद तक 12 बजे तक रहेगा। और इसकी खूबसूरती ये रही कि ये जो कार्यक्रम है इसको ये फैल गया, वायरल हो गया। पूरे जयपुर में और पूरे जयपुर में कई जगह हो रहा है, और इवन जिलों में भी हो रहा है। राजस्थान के कई जिलों में हो रहा है। युवा शक्ति को सर किस तरह का मैसेज देता है, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो अलग रास्तों पर है और एक स्वस्थ परंपरा है, ये किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो संदेश देने का जो काम है इसके माध्यम से, वो सबसे बड़ा अगर है तो उसका टारगेट यूथ है। और यूथ के लिए अगर देखा जाए तो यूथ के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी कोई देखा जाए तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और राजधानी के अंदर बहुत बढ़िया संदेश कि नए साल की शुरुआत शराब से नहीं दूध से किया जाए। कपिल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, क्या तैयारी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए पर्यटक पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में डटे हुए हैं और आज पुराने साल वर्ष 2023 को अलविदा कहने का समय। तो आप देखिए कि पूरी तैयारियां हैं, जश्न की तैयारियां हैं। मैं इस समय उदयपुर के द लेविट मल्हार रिसोर्ट में हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि तैयारियां पूरी है। कुछ ही देर में लोगों का आना शुरू हो जाएगा, जश्न शुरू हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप नए साल का जश्न मनाने आए, किस तरह की तैयारी है? नमस्कार, सबसे पहले सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिसोर्ट के अंदर बहुत शानदार व्यवस्थाएं करी गई है नए साल के लिए। आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अभी हम जब शुरुआत होगी, गेस्ट आएंगे, सबके साथ डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे और 12 बजते ही केक काटा जाएगा और नए साल के लिए भव्य स्वागत किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। किस तरह की थीम रखी गई है? सर, इस बार हमने कार्निवल थीम किया है। जंगल और कार्निवल थीम को मिक्स करके हमने इस बार थोड़ा सा गेस्ट के लिए तैयार किया है रिसोर्ट को। हमारी जो खासियत है, हम प्योर वेज पे ही चलते हैं, तो कार्निवल थीम में वेज बुफे के साथ में हम लोगों को नए साल का मनाने का, जश्न का मौका देना, माहौल देना चाहते हैं। बुकिंग सर बहुत बढ़िया है। पिछले 5-10 दिन से टूरिस्ट का अपार प्रेम मिल रहा है। हमारी होटल में हमको मना करने में बहुत बुरा लग रहा है, पर हमारे पास कमरे नहीं है। और उदयपुर में जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे हैं, हमें लगता है हमें भी हमारी सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए, ये पूरी तरह से तैयार है नए साल के स्वागत के लिए। और मुख्य रूप से आप देखिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा, 12 बजने का समय नजदीक आएगा, झूमते गाते हुए लोग नजर आएंगे। इसकी भी तैयारियां जो है वो यहाँ की गई है। डीजे लगाया गया है, डांस फ्लोर बनाया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में अब कुछ ही देरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पार्टी जो है वो शुरू हो जाएगी। इस पार्टी के मार्फत इस वर्ष की खट्टी मीठी यादों को आगे ले जाते हुए नए साल का स्वागत किया जाएगा। और भी कई लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, किस तरह से आप नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी तरीके से। पार्टी कैसे करेंगे? पार्टी करेंगे बिल्कुल वेजिटेरियन और नॉन अल्कोहलिक। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? नए साल आने वाला है कुछ ही घंटे में। ठीक है, तो हमारे साथ और भी लोग हैं। हम चूंकि लगातार बात लोगों से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है, क्योंकि नया साल आने से पहले ही ये जरूर प्लान कर लिया जाता है कि नए साल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्या विजन रहने वाला है। महेश, बड़ा अच्छा काम, वहां पर बढ़िया संदेश दिया जा रहा है कि नए साल की शुरुआत बुरी लत से नहीं, अच्छी लत से करें। ये जयपुर में अब एक परंपरा बन गई है और 2 दशक के करीब इस परंपरा को जो है यहाँ पर समय होता जा रहा है। जबकि नए साल का स्वागत है वो दारू से नहीं, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि नए वर्ष का जश्न जो है वो डिस्क में, पब में जो है शराब के जाम छलकाए हुए, जो आमतौर पर तस्वीर देखने को मिलती है नए वर्ष की, वो उस तरह से माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस परंपरा को शुरू किया गया है, इसके पीछे सोच भी यही है कि जो आज का युवा है वो स्वस्थ परंपराओं की तरफ बढ़े। और इसी लिहाज से देखिए, यहाँ पर युवाओं की जो भीड़ है वो भी जुटी हुई है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर राहगीरों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर
चल रहा है और करीब ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर 8-10 हजार जो है लोग वो यहाँ पर इस दूध का जो लुत्फ है वो उठाते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोशिश हमारी रहती है कि हम लोगों से बातचीत भी कर पाते, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी हमारे पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें दिखाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिटी जैसलमेर नए साल के वेलकम के लिए तैयार है। विश्व पटल पर पर्यटन नगरी के नाम से विख्यात रेतीले टीलों की नगरी स्वर्ण नगरी इन दिनों शहर से लेकर रेतीले धोरों तक देशी और विदेशी सैलानियों से गुलजार है। के आखिरी दिन स्वर्ण नगरी में हर तरफ देशी विदेशी सैलानी ही नजर आ रहे हैं। जैसलमेर शहर के होटल रिसोर्ट फुल हो चुके हैं। जैसलमेर शहर में जहां ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, सालम सिंह हवेली, गड़ीसर लेक पर सैलानियों का हुजूम है, वहीं रेतीले मखमली धोरों के नाम से विश्वविख्यात सम में सैलानियों की भीड़ है। सैलानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं पहली बार जैसलमेर घूमने आई हूँ और मैं नोएडा से आई हूँ और मुझे बहुत ही खूबसूरत, इतना अच्छा लगा है। और हमने डेजर्ट सफारी वगैरह भी की है, बीकानेर भी हम गए थे, लेकिन जैसलमेर की तो बात ही गजब, एकदम गोल्डन सिटी ऐसे ही नाम नहीं रखा है। और यहाँ की रेत पे जो डिज़ाइन था ना, वाओ, मतलब हम लोग ना दोबारा फिर आएंगे। जैसलमेर के होटल और रिसोर्ट में पर्यटकों का राजस्थानी परंपरा से वेलकम हो रहा है। हर दिन 20 से 25 हजार सैलानी पहुंच रहे हैं। ये पर्यटकों की बूम लगातार जारी है, जो 5 जनवरी तक यूं ही बनी रहेगी। आज रात 12 बजे 2024 के वेलकम के लिए शहर के होटलों के साथ ही रिसोर्ट में विशेष धमाल होगा और 2024 का धमाकेदार वेलकम होने वाला है। हम दोनों बॉम्बे से आए हुए हैं और लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिले, काफ़ी वार्म है, स्वीट है बात करने में। होटल की स्टाफ, गाइड्स वगैरह जो है, हर कोई बहुत ही अच्छा है। और डेजर्ट में भी थे, काफ़ी ठंडी थी रात को सुबह को, बट काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा था। होटल्स भी यहाँ पे बहुत साफ है, क्लीन है और लोग सबसे ज़्यादा मेन तो लोग है, जगह से जगह के लोगों से बनती है जगह, तो जैसलमेर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पर्यटन नगरी जैसलमेर पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खूबसूरत सोनार किले और यहाँ की नक्काशीदार हवेलियों के साथ रेगिस्तान में नखलिस्तान का एहसास कराने वाली गड़ीसर झील पर सुहावने मौसम में नौकायन कर पर्यटक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सैलानियों की चहलकदमी से स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सम, रामदेवरा, पोखरन भी गुलजार है। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, नोएडा, दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल समेत देश के कोने कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार दिवाली से पर्यटन सीजन का बहुत अच्छा आगाज हुआ है और जिस तरीके की भीड़ पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल रही है, तो जैसलमेर लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे टॉप पर रहेगा। पिछले एक हफ्ते से पर्यटन का बड़ा ही बूम है और लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। कई सैलानियों को जो रात है वो अपनी गाड़ी में गुजारनी पड़ रही है। हर वर्ष की भांति इस बार भी लगातार सैलानियों का आना जाना जारी है। इसमें से 23 तारीख से लगातार बूम है, शहर पूरा हाउसफुल है। छोटे छोटे घर में उनमें भी लोग रूम लेकर रहने लगे हैं और रिसोर्ट में विशेष साज सज्जा की गई है। विशेष एक्स्ट्रा टेंट्स लगाए गए, जो रेगुलर टेंट्स जो लगते हैं सितंबर अक्टूबर सीजन के हिसाब से, उनसे भी एक्स्ट्रा टेंट लगाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रहे। पिछले 2 साल से मंदी की मार झेल रहे टूरिज्म शहर को इन पर्यटकों के आने से अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इस पखवाड़े के दौरान 2 लाख से ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पधारो मारे देश, इस थीम पर सम में वैसा ही है। होटल मालिक और रेस्टोरेंट मालिक आम पर्यटकों का जबरदस्त उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। देश प्रदेश के पर्यटक मखमली धोरों में 31 का जश्न मनाने सम पहुंच रहे हैं। कैमरामैन चंद्रवंत के साथ सावलदान रत्नू, सम, जैसलमेर।